एक शादी के अंदर स्टेज सजा हुआ था। उस पर दुल्हन और दूल्हा वरमाला लेकर खड़े हुए थे और सभी रिश्तेदार खड़ा होकर उन्हें देख रहे थे। तभी जो दुल्हन होती है वहीं भीड़ में खड़ी हुई एक लड़की को इशारा करती है और उसे अपने पास बुला लेती है। जैसे वो लड़की उस दुल्हन के पास पहुंचती है तो अपनी वरमाला को उसके हाथ में दे देती है और कहती है कि जल्दी करो और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। क्या हुआ था इस कहानी में इससे आगे और किस वजह से उस दुल्हन ने अपनी वरमाला उस लड़की को दे दी, पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह कहानी है गुड़गांव की। गुड़गांव के अंदर एक सागर नाम का लड़का रहा करता है जो अपने माता पिता की इकलौती संतान है और वह नौकरी कर रहा है। उसकी एक बड़ी बहन थी जिसकी उसने शादी की थी और शादी करने के लिए उसने एक बहुत बड़ा लोन ले रखा था जिसकी किस्तें वह चुका रहा था। वह एक मीरा नाम की लड़की से प्यार किया करता है और उसके साथ पिछले 3 साल से रिलेशन में है। मीरा भी एक कंपनी में काम किया करती है और मीरा की नौकरी के करियर की शुरुआत सागर ने ही करवाई थी और मीरा के ऊपर सागर के बहुत सारे एहसान है। सागर और मीरा के बारे में दोनों के घर वालों को पता है, यानी कि जो मीरा के घर वाले हैं वे भी जानते हैं कि यह लड़की सागर से प्यार किया करती है। इधर जो सागर के घर वाले हैं, माता पिता हैं, वे भी जानते हैं कि सागर मीरा से प्यार किया करता है। कभी कभी मीरा उनके यहाँ पर भी आ जाया करती है और इसी तरह से वो लोग समय व्यतीत कर रहे हैं। सागर एक दिन अपने पिता को लेकर हॉस्पिटल जाता है क्योंकि उसके पिता अक्सर बीमार रहा करते थे, तो वह उनका चेकअप करवाता है। चेकअप करवाने के बाद डॉक्टर साहब उनको कुछ दवाइयां दे देता है और उससे कह देता है कि तुम्हें कल आना होगा और कल आकर तुम अपने पिता की रिपोर्ट ले जाना। इसके बाद सागर अपने पिता को वहां से घर भेज देता है और खुद नौकरी करने के लिए कंपनी में चला जाता है। दूसरा दिन होता है और दूसरे दिन जैसे ही सागर उस डॉक्टर साहब के पास जाता अपने पिता की रिपोर्ट लेने के लिए, तो अचानक से उसे एक बहुत बुरी खबर सुनने को मिलती है। उसके पिता को कैंसर था और कैंसर भी फाइनल स्टेज पे था, यानी कि डॉक्टर साहब भी ये नहीं कह सकते थे कि इनके पास कितना समय है। वो सागर को राय देते हैं कि अपने पिता को ज्यादा से ज्यादा खुश रखना और जितने भी जिंदगी के उनके पल बचे हैं उनको उसके साथ ही बिताना। इस बात को सुनकर सागर बड़ी ही परेशानी में आ जाता है। वह अपने माता पिता से बहुत सारा प्यार किया करता है और वह सोचता है कि वो जीवन भर उनकी अच्छी तरह से सेवा करे और वह अपने समय पर ही इस दुनिया को छोड़कर जाए। लेकिन आज कुछ ऐसा हो गया था जिसके कारण उसके पिता कुछ दिनों बाद उसे जरूर से छोड़कर चले जाएंगे। इस बात को सुनकर सागर फैसला करता है कि वह इस बारे में अपने माता पिता को कुछ नहीं बताएगा और वहां से घर की तरफ जाने लगता है। रास्ते में वह अपनी प्रेमिका मीरा के पास फोन करता है और मीरा को इन सभी बातों के बारे में बता देता है। मीरा उसका हौसला बढ़ाती है और कहती है कि जो होना है वो होकर रहेगा और वो ऊपर वाले के हाथ में है, हमारे और तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। इस बात को सुनकर सागर को थोड़ी सी तसल्ली मिलती है, लेकिन पिता से जुदा होने का जो गम होता है उसको छुपाया नहीं जा सकता। ऐसी ही हालत में सागर अपने घर पहुंच जाता है और घर जाते ही जब उसकी माँ उसके चेहरे को ऐसा देखती है तो एकदम से समझ जाती है कि बेटा किसी न किसी परेशानी में है और ये उस बात को हमसे छुपा रहा है। वह सागर से पूछने की कोशिश करती है, लेकिन सागर बता देता है कि माँ कंपनी के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो उसी वजह से थोड़ी सी परेशानी हो गई। वह उससे पूछती है कि तुम्हारे पिता की आज रिपोर्ट आनी थी तो क्या हुआ उस रिपोर्ट में, तो वो कह देता है कि कोई भी दिक्कत नहीं है, सब कुछ अच्छा है और पिताजी जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर साहब ने जो दवाई दे दी है। इसके बाद सागर अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है और उसके माता पिता अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। सागर बिस्तर पर पड़ा पड़ा अपने पिता के बारे में सोचता है और रात भर फूट फूट कर रोता रहता है। दूसरे दिन सुबह होती है। सुबह सुबह जैसे ही सागर कमरे के बाहर निकलता है तो उसकी माँ उसकी लाल आंखों को देख लेती है और वह समझ जाती है कहीं ना कहीं कि सागर किसी न किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। वह अपने बेटे को अपने साथ बैठाती है और उससे पूछने लगती है कि बेटा अगर कोई ऐसी बात है तो तू मुझे बता सकता है, क्या मीरा से तुम्हारी कोई बात हो गई है क्या जो तुम इतने परेशान हो। तो वो कहता है कि नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल रात में नींद थोड़ी लेट आई थी तो इसी वजह से आंखों का ऐसा हाल है। ऐसा कहकर सागर बात को बदल देता है और अपने पिता के पास जाकर उसकी तबीयत के बारे में पूछने लगता है। इसके बाद सागर तैयार होने लगता है और उसकी माँ उसके लिए खाना बनाने लगती है। सागर तैयार होकर जैसे बाहर निकलता है तो सागर के पिता उससे कहने लगते हैं कि बेटा अब तो तू शादी कर ले, काफी दिन हो गए हैं तुझे और मीरा को एक साथ रहते हुए। लेकिन तभी सागर उनसे कहता है कि नहीं बाबूजी, अभी ऐसी कोई बात नहीं है, पहले मैं उस लोन को चुकाऊंगा जो मैंने दीदी की शादी के लिए लिया था और उसके बाद ही अपनी शादी के बारे में सोचूंगा। ऐसा कहकर सागर ने अपने पिता को चुप करा दिया था और वहां से वह अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। वह ऑफिस के लिए निकल तो गया था लेकिन बार बार उसे अपने पिता की तबीयत का ख्याल आ रहा था और इसी वजह से वह आज ऑफिस नहीं जाता है। एक कैफे पर पहुंच जाता है जहां पर अक्सर वह मीरा से मिला करता था। वहां पहुंचने के बाद वह मीरा के पास फोन करता है और उससे अपने मन की बातें शेयर करना चाहता है, लेकिन जैसे वो मीरा के पास फोन मिलाता है तो मीरा अपने फोन को नहीं उठाती है और सागर बार बार उसके फोन पर ट्राई करता रहता है। इधर जो मीरा थी वह अपने कमरे में फोन की तरफ देख रही थी और उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। दरअसल जब मीरा
ने ये बात अपने घर में बताई थी तो उस टाइम पर मीरा की माँ ने उससे कहा था कि तू उसके साथ रहकर क्या करेगी। अब उसका पिता बीमार है, पहले वो अपनी बहन की शादी का कर्जा चुका रहा है और इसके बाद न जाने इसको क्या क्या करना पड़ेगा। तू ऐसा कर, किसी और से शादी कर ले और इससे मना कर दे। लेकिन मीरा की हिम्मत नहीं हो पाती है कि वह सागर से मना कर दे, क्योंकि मीरा को नौकरी लगाने वाला सागर ही था। जब मीरा नौकरी लगने के लिए गई थी जिस कंपनी में, उस कंपनी में सागर मीरा का बॉस था और सागर ने मीरा की मुसीबतों को समझा और उसको हर चीज के लिए अच्छी तरह से गाइड किया और उसको नौकरी पर लगाया। इसके बाद मीरा ने उससे प्रपोज किया और वो दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में रहने लगे। इसी बात को सोच सोचकर मीरा कंफ्यूज है और वह सोच रही है कि आखिर आगे क्या किया जाए। इधर जो मीरा का पिता है वह मीरा से कहता है कि बेटी देखो, शादी करना ना करना ये तो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन जिस व्यक्ति ने तुम्हारा मुश्किल वक्त पर साथ दिया था उसको ऐसे समय में अकेला छोड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तुम्हें उसका साथ देना चाहिए और एक दोस्त की तरह उसका सहारा बनाना चाहिए, क्योंकि वह अपने घर वालों को भी इस बारे में नहीं बता सकता और आज के समय में तुम्हारी जरूरत उसे सबसे ज्यादा है। इसके बाद मीरा अपने पिता के कहे अनुसार सागर से बात करने का फैसला करती है और अपने फोन को उठाकर सागर को फोन मिला देती है। सागर जो कि कॉफी शॉप पर बैठा हुआ था और मीरा के फोन की राह देख रहा था, बार बार फोन की तरफ देखता और तभी अचानक से उसका फोन रिंग करने लगता है। सागर फोन उठाता है तो फोन की दूसरी तरफ मीरा थी। वह कहता है कि मीरा तुम कहां थी, मैंने कई बार तुमको फोन किया लेकिन तुम फोन नहीं उठा रही थी। तो वो कहती है कि सागर मैं थोड़ा बिजी हो गई थी, बताओ क्या बात है। तो वो कहता है कि तुम कॉफी शॉप पर आ जाओ और मैं यहाँ पर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। इसके बाद मीरा अपने ऑफिस से छुट्टी लेती है और वहां से सीधा कॉफी शॉप के लिए चली जाती है। वहां पर जाकर वह सागर को सहानुभूति दिखाती है और कहती है कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम कैसी भी चिंता मत करो। थोड़ी देर बातें करने के बाद वो लोग जाने ही वाले थे, लेकिन तभी मीरा एक बार फिर से सागर को रोकती है और उससे कहती है कि सागर, अब मेरी जिंदगी में दो रास्ते आ गए हैं, या तो तुम मुझसे शादी कर लो या फिर मैं अपने कैरियर को और अच्छा बनाने के लिए यहाँ से विदेश जा रही हूँ और 3 साल के लिए मुझे विदेश जाना होगा। मेरे पास 17 दिन का वक्त है तो मैं तुम्हें 15 दिन दे रही हूँ और 15 दिन के अंदर तुम मुझे अपना फैसला करके बता देना, क्योंकि काफी दिन हो गए हैं हमारी शादी को टलते हुए और अगर तुम्हारे पिता की तबीयत खराब है तो वो भी हमारी शादी को देख लेंगे, इसमें बुराई ही क्या है। लेकिन जो सागर था उसे अपनी पिता की बीमारी के आगे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो उससे कह देता है कि मीरा तुम आज कैसी बातें कर रही हो, हम लोग 3-4 साल से एक साथ हैं लेकिन आज तक तुमने ऐसा नहीं कहा, आज तुमको अचानक से ऐसा क्या हो गया जो तुम ऐसी बातें कर रही हो। तो वो कहती है कि सागर देखो, 3 साल से हम एक साथ हैं और इसी वजह से मैं ये बात कह रही हूँ। जब भी मैं तुमसे शादी के लिए कहती हूँ तो तुम तरह तरह के बहाने बना देते हो और मैं नहीं चाहती कि मेरे घर वाले अब जबरदस्ती मेरी किसी और से शादी करा दे और उसके बाद हमारे बीच में अलग तरह का माहौल बने। तो तुम 15 दिन के अंदर ये डिसाइड कर लो कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है या नहीं करनी। ऐसा कहकर मीरा वहां से चली गई थी और सागर के ऊपर और भी ज्यादा दुखों का पहाड़ टूट गया था। मीरा अपने घर चली जाती है लेकिन कमरे के अंदर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है और उसे लगता है कि सागर से उसने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल गलत है। इतनी ही देर में मीरा की माँ वहां पर आ जाती है और आने के बाद उससे कहने लगती है कि बेटी जो कुछ भी तूने सागर से कहा है वो बिल्कुल सही है और तू अपने फैसले पर बिल्कुल भी परेशान मत हो। अगर वो तुमसे प्यार करता होगा तो तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन मीरा कहीं ना कहीं ये चीज महसूस कर चुकी थी कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसके बाद धीरे धीरे करके 15 दिन बीत जाते हैं और इन 15 दिन के अंदर सागर का ना तो कोई फोन आया था और ना ही सागर मिलने के लिए मीरा के पास आया था। यह बात देखकर मीरा को भी थोड़ा सा गुस्सा आता है और इसी गुस्से में वह विदेश जाने का फैसला कर लेती है और वहां से विदेश जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसके पिता उसे समझाते और कहते हैं कि बेटी ये अच्छी बात नहीं है जो तू कर रही है, लेकिन वो अपने पिता को चुप करा देती है और कहती है कि पिताजी मैंने उसे 15 दिन दिए थे, अगर वो अच्छी तरह से मुझसे बात करता तो सॉल्यूशन और कुछ भी निकल सकता था, लेकिन उसने मुझसे बात ही नहीं की, तो अब मैं करूं भी तो क्या करूं, ये मेरी मजबूरी ही समझ लो। इसके बाद मीरा अपना ट्रांसफर करवाकर विदेश चली जाती है और वहां पर रहकर नौकरी को करने लगती है। मीरा ने अपना वो नंबर भी चेंज कर दिया था जिससे वो सागर से बात किया करती थी और अपने फोन में से सागर का नंबर भी डिलीट कर दिया था, क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था कि सागर ने अब तक मुझसे फोन पर कोई बात नहीं की, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया उसके साथ। इसी बात को सोचकर मीरा वहां पर जॉब करती रहती है और 6 महीने उसको जॉब करते हुए बीत जाते हैं। अचानक से एक दिन उसके पिता का फोन उसके पास आता है। उसके बाद वह उससे हालचाल जानता है और हालचाल जानने के बाद उसे बता देता है कि बेटा जो तेरी सहेली थी कल्पना उसकी शादी है और उसने तुम्हें आने के लिए जरूर से कहा है। इस बात को सुनकर जो मीरा थी वो एकदम से खुश हो जाती है और इंडिया आने के
लिए तैयार हो जाती है। वह अपने ऑफिस से छुट्टी लेती है और छुट्टी लेने के बाद वहां से फ्लाइट पकड़कर सीधा इंडिया आ जाती है और अपने घर में आकर बैठ जाती है। उसके बाद शादी का दिन आ जाता है और शादी के दिन जो मीरा होती है वह कल्पना की शादी में पहुंच जाती है उसको कांग्रेस करने के लिए और वहां पर जाकर शादी के अंदर एंजॉय करने लगती है। लेकिन तभी वहां पर अचानक से एक बड़ी सी काली गाड़ी आकर रुकती है, जिस गाड़ी से सागर उतरता है, जिसने अच्छे से कोट पैंट पहन रखे थे, और वह सीधा स्टेज पर जाता है। वहां पर जाने के बाद कल्पना को बधाई देता है और बधाई देने के बाद चुपचाप से वहां से जाने लगता है। अब जैसे मीरा देखती है कि सागर यहाँ पे है तो वह अपनी फीलिंग्स को नहीं रोक पाती और वह सागर के पीछे भागने लगती है। लेकिन इतनी ही देर में सागर उस गाड़ी में बैठता है और वहां से सीधा निकल जाता है। इसके बाद वो कल्पना के पास जाती है और सागर के बारे में उससे पूछने लगती है। लेकिन कल्पना कहती है कि शादी के बाद मैं तुमसे बात करूंगी और उस टाइम पर मैं तुम्हें उसका नंबर दे दूंगी। ऐसा कहकर कल्पना ने मीरा से फिलहाल तो मना कर दिया था, लेकिन मीरा के अंदर बार बार ये बात चल रही थी कि वह एक बार सागर से बात करे और बात करने के बाद पता करे कि उसने 15 दिन तक मुझे फोन क्यों नहीं किया, क्या वो सच में ही मुझे छोड़ना चाहता था या फिर कोई और बात है। इसके बाद वह अपने घर चली जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर मायूसी साफ साफ दिखाई दे रही थी। अब जब मीरा के माता पिता ये सब कुछ देखते हैं तो उसके पास बैठते और उससे बातें करने लगते हैं। तो मीरा अपने माता पिता को बताती है कि आज शादी के अंदर मुझे सागर मिला था, लेकिन उसने एक नजर मेरी तरफ देखा भी नहीं और वो सीधा अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। इसके बाद मैंने पता करने की कोशिश की कि वो अपने घर में रहता है या नहीं रहता, लेकिन वो वहां पर नहीं रहा करता है। अब तभी जो मीरा के पिता हैं वो उससे बात करने लगते और कहते हैं कि बेटी, मुझे पता है कि सागर किस वजह से तुमसे बात नहीं कर पाया था। उसके बाद मीरा पूछने लगते हैं कि पिताजी क्या बात हो गई। तो वे बताते हैं कि बेटी, जब तूने उसे 15 दिन का टाइम दिया था तो उसी दौरान उसके पिता काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गए थे और इसी बीमारी के चलते वह तुमसे कोई भी कांटेक्ट नहीं कर पाया। कुछ दिनों बाद उसके पिता की मौत हो गई थी और मौत होने के दौरान तू विदेश में थी और तूने अपना नंबर भी चेंज कर लिया था। तेरा फ़ोन जब तक हमारे पास नहीं आया था और हमें नहीं पता था कि तुम्हारा फ़ोन नंबर कौन सा है। उसके बाद तुम्हारी माँ ने ये सब कुछ बताने से तुम्हें मना कर दिया था और इसी वजह से ये सारी चीज़ें मैंने तुझे नहीं बताई थी। इस बात को सुनकर मीरा फूट फूट कर रोने लगती है और पछताने लगती है। लेकिन तभी वो चुप होती है और चुप होने के बाद कहने लगती है कि बाबूजी, आपको इन सभी बातों के बारे में कैसे पता है। तो वो बताते हैं कि एक दिन मार्केट में सागर मुझे मिल गया था और उसने ये सारी बातें मुझे बता दी और कहा था कि मैं ये शहर छोड़कर दूसरे शहर में जा रहा हूँ और वहीं पर अपनी दूसरी जिंदगी की शुरुआत करूंगा। अब जब मीरा को ये सारी बातें पता चलती है कि उसकी माँ ने उसे बताने से मना किया था और सागर के पिता की मौत हो चुकी है और ऐसे समय में मैंने उसे छोड़ दिया है, तो मीरा को अपने आप पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है और इसी वजह से वह कैसे भी करके सागर से मिलना चाहती है। उसके बाद वह अपनी सहेली कल्पना को फ़ोन करती है और उससे बात करके सागर का एड्रेस ले लेती है। सागर एक कंपनी में लगा हुआ था नोएडा के अंदर और उसी कंपनी का एड्रेस कल्पना ने मीरा को दे दिया था। इसके बाद मीरा सीधा उस ऑफिस पर चली जाती है और वहां जाकर मिलने के लिए रिसेप्शन पर पूछने लगती है। वह लोग उससे उसका नाम पूछते हैं तो वह कह देती है कि नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप ये कह दो कि एक लड़की आई है और वो आपसे मिलना चाहती है। सागर ये बात समझ चुका था कि सामने मीरा ही है जो अपना नाम बताने से मना कर रही है। इसके बाद वह रिसेप्शन वालों से कह देता है कि ठीक है, भेज दीजिए, लेकिन उससे कह देना कि 2 मिनट से ज़्यादा टाइम मेरे पास नहीं है। इसके बाद मीरा ऑफिस में चली जाती है और वहाँ जाकर सागर के सामने फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि सागर, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ वो सब कुछ हो गया है और मुझे माफ़ कर देना। लेकिन सागर उससे कहता है कि कोई बात नहीं मीरा, मैंने तो तुम्हें उसी दिन माफ़ कर दिया था क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी तुम अपने हिसाब से जी सकती हो, मैं इसमें तुमसे भला क्या कह सकता हूँ। इसके बाद मीरा कहती है कि कोई बात नहीं सागर, जो हो गया उसे भूल जाओ, लेकिन अब हम फिर से एक दूसरे के साथ रह सकते हैं क्या। लेकिन सागर मना कर देता, कहता है कि नहीं मीरा, मेरी एक लड़की से शादी की बात चल रही है जिसका नाम है अंजलि, और अंजलि और मैं एक दूसरे से बहुत जल्द शादी करने वाले हैं और शादी करने के बाद हम दोनों अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से व्यतीत करेंगे। अब तुम अपनी पुरानी ज़िंदगी को दोबारा से याद ना ही करो तो ही अच्छा है। जिस तरह से मैं अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर गया, तुम भी मूव ऑन कर जाओ और अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से व्यतीत करो। इस बात को सुनने के बाद जो मीरा होती है वो अंदर से एकदम से टूट जाती है, लेकिन फिर भी अपने चेहरे पर फीकी सी मुस्कान लेकर उस ऑफिस से निकल जाती है और कहती है कि ठीक है सागर, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ऐसा ही कर लो। इसके बाद जो मीरा होती है वहाँ से अपना ट्रांसफ़र यहाँ के लिए करवा लेती है और कहती है कि अब मैं वहाँ पर नौकरी नहीं कर सकती और यहीं पर रहकर नौकरी करने लगती है। नौकरी में उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, वह केवल एक मशीन की तरह काम किया करती है और सीधा काम करने के बाद अपने घर जा जाया करती और अपने माता पिता से भी अच्छी तरह से बात नहीं किया करती है। बात को लगभग 1 महीना बीत जाता है और 1 महीने बाद अचानक से छुट्टी के दिन मीरा के घर की डोरबेल बजती है। मीरा जाकर दरवाजा खोलती है तो देखती है कि सामने सागर है और सागर के हाथ में एक शादी का कार्ड है। इस बात को देखकर मीरा समझ गई थी कि इसकी शादी होने वाली है और उसी शादी का कार्ड देने के लिए वो यहाँ पर आया है। इसके बाद मीरा उससे कुछ कह पाती, उससे पहले सागर कह देता
है कि अंदर नहीं बुलाओगी। तो इसके बाद मीरा सागर को अंदर बुलाती है और अंदर बुलाने के बाद उसे चाय पानी पिलाती है। वह उसे अपने बेडरूम में ले गई थी और वहीं पर बैठकर उससे बात करने लगती है। मीरा के माता पिता उनको थोड़ा सा अकेला टाइम दे देते हैं और वह वहां से बाजार के लिए चले जाते हैं। सागर और मीरा एक दूसरे से बातें करते हैं और बातों ही बातों में जो मीरा है सागर से अंजलि के बारे में पूछने लगती है और पूछती है कि वो कैसी लड़की है। तो वो कहता है कि बहुत अच्छी लड़की है और उसे मैंने अपने और तुम्हारे बारे में पहले से ही बता दिया है, लेकिन उसने कहा है कि मुझे कैसी भी कोई दिक्कत नहीं है। जब तुम अपने अतीत के बारे में इतनी ईमानदारी से बता सकते हो तो मेरे साथ जिंदगी को जीने में बहुत ज्यादा ईमानदारी लगा दोगे, मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। इसके बाद सागर उससे कहता है कि ठीक है मीरा, तुम्हें आना होगा और जरूर से मेरी शादी में आना। ऐसा कहकर सागर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी मीरा उससे कहती है कि सागर तुम्हें भी पता है कि मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ सकती। तो सागर कहता है कि वो तुम्हारी इच्छा है, क्योंकि तुमसे जिद करने का अधिकार तो मैं पहले ही खो चुका हूं, अब मैं तुमसे जिद भला किस बेस पर कर सकता हूं। ऐसा कहकर सागर वहां से चला गया था और मीरा एक बार फिर से फूट फूट कर रोने लगती है। अब शादी का दिन जैसे नजदीक आ गया था और उससे नहीं रहा जाता और वह वहां से झट से तैयार होती है। तैयार होने के बाद सीधा उस शादी में पहुंच जाती है जहां पर सागर फिलहाल अंजलि के साथ शादी कर रहा था और स्टेज के ऊपर खड़ा हुआ था वरमाला डालने के लिए। वहां पर जाकर वह सागर की तरफ देखती है और सागर उसकी तरफ देखता है और दोनों एक दूसरे की तरफ बार बार देखने लगते हैं। अंजलि जैसे सागर की निगाहों को देखती है तो वह समझ जाती है कि सामने जो लड़की खड़ी हुई है वह और कोई नहीं मीरा ही है। इसके बाद अंजलि सागर से पूछने लगती है कि यही है ना मीरा? तो वो कहता है कि हाँ यही है मीरा। ऐसा कहकर सागर चुप हो गया था और वहां पर रहकर वरमाला के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने लगता है। लेकिन जो अंजलि होती है वो थोड़ी देर तक सोच विचार करती है और सोच विचार करने के बाद मीरा की तरफ इशारा कर देती है और उसे अपने पास बुलाने का आग्रह करती है। इसके बाद जो मीरा होती है वो स्टेज पर जाकर अंजलि के साइड में खड़ी हो जाती है और तभी जो अंजलि होती है वो उससे कहती है कि ये लो वरमाला और जल्द से जल्द इसको पहना दो और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर तुमने ऐसा करने में ज्यादा देर की तो यहाँ पर सभी रिश्तेदार आ जाएंगे और सभी लोग इस बात के खिलाफ हो जाएंगे। ऐसा कहकर अंजलि ने मीरा को माला दे दी थी और मीरा उस माला को लेते ही सीधा सागर के गले में डाल देती है। अब जब सागर देखता है कि वो माला मीरा ने उसके गले में डाल दी है तो सागर भी अपने आप को नहीं रोक पाता है और वह भी उस माला को मीरा के गले में डाल देता है। अब यह सब कुछ देखकर सभी में हड़कंप मच जाता है कि दूल्हे ने यह क्या कर दिया, किसी और लड़की के गले में वरमाला डाल दी है, अब इससे आगे क्या होगा। तो तभी जो अंजलि होती है वो सभी लोगों को इन दोनों की कहानी बता देती है और इस कहानी को सुनकर वहां पर जितने भी लोग थे वो इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं। यहां तक कि अंजलि के माता पिता भी इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं और वो उसी मंडप पे मीरा और सागर की शादी करवा देते हैं और उन लोगों को आगे बढ़ने का आशीर्वाद दे देते हैं। अब यह बात जब मीरा के घर वालों और सागर की मां को पता चलती है तो उन लोगों को भी इस बात पर बड़ी हैरानी होती है कि इस तरह से बेटे और बेटी का ब्याह कैसे हो सकता है। मीरा दुल्हन बनकर सागर के घर में जाती है और वहां जाकर सागर की मां की देखभाल अच्छी तरह से करने लगती है। सागर की मां को भी इन सभी बातों के बारे में जब पता चलता है तो वो भी कहती है कि चलो ठीक है, जो हुआ सो अच्छा हुआ, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी कहानी जहां पर एक लड़की ने एक लड़के से प्यार किया और 3 साल तक उन लोगों का प्यार चला, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि वो दोनों लगभग अलग ही हो गए थे। आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।